हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के एपिसोड में तो आकांक्षा को सीक्रेट रूम में डाला हुआ है एंड किसी को अभी इसके बारे में पता नहीं है। एंड अभी मैं आपको उसके बारे में पूरा बताऊंगी। तो चलो आज के एपिसोड का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो कल जब टर्मिनेशन वाली चीज़ हो रही थी तो उस शिल्पा को पूछा गया था कि जो आपकी डिपेंडेंट है शिवांगी, क्या आप उनको टर्मिनेट करना चाहेंगे? तो उसमें शिल्पा ने हाँ बोला था और उन्होंने रीज़न दिया था कि शिवांगी तो शो से जाना चाहती है। अगर तो अच्छा लगा देख कर के शिवांगी ने अपना स्टैंड लिया, थोड़ा-सा बोला शिल्पा को कि आपने कैसे सोच लिया कि मुझे घर जाना है, मैंने तो आपको कभी नहीं बोला। तो ये सब चीज़ों को लेकर वो शिल्पा को कॉल आउट करती है, तो वो अच्छा लगता है क्योंकि इतने टाइम से तो शिवांगी सिर्फ़ रोते हुए ही दिख रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। तो अभी उसके ऊपर बात आई है और उसने अपना स्टैंड लिया है, मतलब इतना लाउड नहीं लिया है क्योंकि वो थोड़ी-सी शांत इंसान है, बट एट लीस्ट उसने बोला है तो वो ठीक लगा। उसके बाद जो हर्षद है, वो भी शिल्पा को पूछता है कि नहीं हमने सब देखा है, आपको रीज़न बताना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया है, और ना हर्षद उसके पीछे पड़ जाता है। वो शिवांगी को भी थोड़ा-सा पसंद नहीं आता है, हर्षद की थोड़ी-सी ना ओवर एक्टिंग लगती है। आपने ना बिग बॉस में शालीन को देखा होगा वो वाला सीज़न, वो जितनी एक्टिंग करता था ना, हर्षद ने तो शायद उसे भी फ़ेल कर दिया। इतनी गंदी एक्टिंग कर रहा है हर्षद, वो पूरा क्लियर दिख रहा है। जो वो फर्स्ट एपिसोड में था, जो बिल्कुल भी वो एक्टिंग नहीं कर रहा था, अभी वो तो पूरा ही एक्टिंग कर रहा है। मतलब शिवांगी को लेकर वो इतना हाइपर हो जाता है, उसको बोलता है शिल्पा को कि नहीं आपको बताना पड़ेगा, और बहुत एक्टिंग करता है। तो इसमें ना शिवांगी को भी थोड़ा-सा गुस्सा आ जाता है, तो वो बोल देती है हर्षद को। तो फिर हर्षद उसमें भी फिर एक्टिंग करने लग जाता है, मैंने क्या किया? मैंने तो तुम्हारा ही साथ दिया। ये सब वो करने लग जाता है, बिल्कुल भी फालतू ही लगता है वो तो हर्षद का देख के कि क्या ही कर रहा है वो शो में। कम से कम शिवांगी ने अपने लिए बोला तो वो ठीक लगा मुझे शिवांगी का। नेक्स्ट आकांक्षा का दिखाते हैं कि उसको सीक्रेट रूम में डाला जाता है एंड वो वही वाला रूम रहता है जिसमें वरुण पहले जा चुका है, अगर आपने देखा होगा सीक्रेट टनल से, जो रितेश ने उसको बताया था। तो वहाँ पे बहुत सारा सामान रहता था, तो वरुण वहाँ पे रात में आके खाता रहता था कुछ भी। तो अभी आकांक्षा को वो सेम रूम में डाला हुआ है। आकांक्षा को देख के तो मज़ा ही आ जाता है, वो इतनी खुश हो जाती है वो सीक्रेट रूम देखकर, एंड वहाँ से उसको सब कुछ बताया जाता है कि क्या चल रहा है अंदर, सबकी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। तो सबसे पहले आकांक्षा, चमोला और पेमेला की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, तो उसमें पेमेला बोलती है कि कैसी लगी मेरी एक्टिंग, मैं अच्छे से तो कर रही थी ना, मतलब वो जो आकांक्षा का नाम लिख रही थी ना, वो थोड़ा-सा सोच रही थी कि मैं किसका लिखूँ, किसका नहीं लिखूँ, बट वो बोल रही थी कि उसने थोड़ी-सी ना एक्टिंग करी है वो। बट आकांक्षा को फिर ऐसा लगा कि ये थोड़े-से वहाँ ड्रामे कर रही थी, तो अभी वो सोच रही थी कि जब मैं वापस जाऊँगी लॉकअप में अंदर, तो उसको बोलूँगी मैं ये चीज़। तो पर मुझे ऐसा लगा कि पैमेला ने ना ऐसा कुछ बोला नहीं है, मतलब वो जस्ट नॉर्मली पूछती रहती है ना कि मैं कैसी लग रही थी, मैं ये कर रही थी, वो कर रही थी। तो मुझे लगा नहीं कि उसने आकांक्षा के खिलाफ कुछ बोला है, बट पर अगर आकांक्षा को ऐसा लगा है तो ठीक है, उसको पूछ लेना चाहिए। बाकी मुझे नहीं लगा कि पैमेला ने ऐसा कुछ आकांक्षा के खिलाफ कुछ करा था, मुझे नहीं लगा। उसके बाद ये थोड़ा-सा शिवांगी को लेके भी बिचिंग करते हैं, आकांक्षा, चमोला एंड पैमेला दोनों बैठ के। उसके बाद जो श्रेया और शिल्पा मैम हैं, इन दोनों का कन्वर्सेशन दिखाते हैं कुछ तो आकांक्षा के बारे में कि उनको भी पता है देखो कि स्टोरी लाइन आकांक्षा ही है शो की। आकांक्षा नहीं होगी तो फिर क्या मज़ा आएगा देखने में, ये उनको भी पता है। श्रेया बोलती कि बहुत बोल रही थी ना मेरे को घर भेजेगी, मैंने इसको भेज दिया घर। ऐसा सब वो सारी बातें करती है, शिल्पा भी यही सब बोलती है। तो एक्चुअली अभी आकांक्षा चली गई है, बट ये लोग फिर भी उसी की बातें कर रहे हैं, तो देखो वो कितनी इम्पोर्टेंट थी शो में, और ये बात उन दोनों को भी पता है कि आकांक्षा को नहीं निकालेंगे, क्योंकि श्रेया ने तो स्प्लिट्सविला देखा है ना, इसलिए आकांक्षा की कितनी फैन फॉलोइंग है और वो कितना अच्छा ही कर रही थी शो में, और उसको निकालेंगे तो नहीं। तो इसमें श्रेया को ऐसा थोड़ा-थोड़ा समझ में आता है कि शायद उसको सीक्रेट रूम में भेजा है, एंड वो कैमरे पे भी बोलती है कुछ उसके बारे में, और बोलती है कि अगर वो देख भी रही होगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो गई कि उसने ये क्रैक कर लिया कि सीक्रेट रूम में भेजा होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स यार आकांक्षा स्टोरी लाइन तो है शो की, उसको नहीं भेजेंगे, और हमने बहुत से शोज़ देखे हैं ना, तो ये चीज़ें ना बहुत कॉमन हो गई है कि जो बहुत कुछ अच्छा करता है और अगर वो बीच में ही निकल जाता है तो उसको नहीं निकालते ना, उसको सीक्रेट रूम में भेजते हैं। तो इतना तो अगर वो इतना देख के आई है, सारे शोज़ देखती रहती है, वो पॉडकास्ट तो करती है, तो उसको भी पता ही होगा कि हाँ ठीक है, क्योंकि हमको भी तो आ ही जाता है ना समझ के आकांक्षा को नहीं निकालेंगे, उसको सीक्रेट रूम में डालेंगे, तो उसको क्यों नहीं आ सकता है अंदर। बट मेन बात ये है कि उसके जाने के बाद भी ये लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, मेन पॉइंट तो ये है ना।
तो वरुण और शिल्पा का एक कन्वर्सेशन दिखाते हैं जिसमें शिल्पा बताती है कि इनके ऊपर कैसे केस हुआ था, बिग बॉस जाने से पहले भी केस हुआ था एंड कोई रिपोर्टर ने उनको कोई तो वीडियो भेजी थी ब्लर वाली और बोलते हैं कि ये आप ही हो ना, और ऐसे करके ना ब्लैकमेल किया था शिल्पा को। तो ये सब शिल्पा ने अपनी साइड की थोड़ी सी स्टोरी बताई। तो ये मैं मान सकती हूँ कि उन्होंने क्यों, मतलब मुझे देखो शिल्पा शिंदे अच्छी लगती है, वो कुछ भी करती है ना तो ऐसे फालतू में कुछ नहीं करती है। उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कुछ हुआ होगा ना, और मैं मानती हूँ कि हुआ है, क्योंकि लड़कियों के साथ इतना आसान होता नहीं है ना सब कुछ, बहुत लोग आ जाते हैं, कोई भी फेमस पर्सनैलिटी को नीचे खींचने के लिए ना बहुत लोग आ जाते हैं। तो ऐसा सब शिल्पा मैम के साथ हुआ था एंड उन्होंने थोड़ा-सा अपना शेयर किया है और आकांक्षा ने सब देखा है। तो मैं अगर मानती हूँ कि आकांक्षा को थोड़ा-सा ये चीज़ फ़ील होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के ऊपर भी, योगेश और आकांक्षा के ऊपर भी थोड़ा-सा यही इल्ज़ाम लगा है ना चीटिंग का, झूठ जो सच नहीं है। ऐसा कुछ इल्ज़ाम लगाया है और लोग उसको सच बताने के लिए कितना गिर सकते हैं। तो ऐसे ही भाभी जी के साथ भी हुआ है ना, तो इसलिए उन्होंने भी फेक केस वगैरह किए हैं, तो आकांक्षा को थोड़ा-सा इस चीज़ से रिलेट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अभी नाइट में क्या होता है ना कि वरुण तो वो सीक्रेट टनल में जाता ही रहता था कुछ-कुछ खाने के लिए रात में। तो अभी मुझे अपन को मतलब ये नहीं बताया है कि वो शो में उसको ऑलरेडी बोला था कि आकांक्षा के पास जाने का, ये नहीं बताया है। वो डायरेक्टली बस गया है क्योंकि वो रोज़ जाता था। तो उसको एक्सीडेंटली आकांक्षा मिल गई। पता नहीं अब उसको बोला है या जाने का, या खुद से ही वो गया है और उसको आकांक्षा मिल गई, वो तो अभी शो वाले जाने हैं, बट ठीक है। उसको अभी आकांक्षा मिल गई, वो उसको देख के खुश हो गया कि तू गई नहीं, फिर वो माधुरी मैम का पूछता है, तो वो आकांक्षा बताती है कि नहीं वो तो चली गई, ऑप्शन दिया था चूज़ करने का। तो फिर माधुरी चली गई, उन्होंने मुझे चांस दिया एंड फिर वो लोग पूरा ऐसे मज़े करते हैं वहाँ पे कि अरे यहाँ तो इतना सारा कुछ सामान था खाने का, कहाँ गया? तू खा गई क्या सारा? ऐसा सब वो खुश हो जाते हैं, उनकी मस्ती देख के बहुत मज़ा आता है। वो थोड़ा-सा ना सिबलिंग्स वाली वाइब देते हैं दोनों। तो उसके बाद इन दोनों को बोला जाता है कि ये जो टनल है इसके बारे में भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, सीक्रेट रूम के बारे में पता नहीं चलना चाहिए किसी को भी, सिर्फ़ वरुण और आकांक्षा को ही पता होना चाहिए वो। और उसके बाद वरुण को एक टास्क दिया जाता है कि अगर आपको चाहिए कि आकांक्षा को खाना मिले, तो आप जब अपना खाना ऑर्डर करोगे तो उसके साथ एक गोल्ड वाला कॉइन आएगा, तो आपको वो आकांक्षा को देना है, तभी आकांक्षा को तीनों टाइम का खाना मिलेगा। तो ऐसा रहता है, तो वरुण फिर उसको अपना जब खाना खाता है तब उसको मिलता है गोल्ड कॉइन उसकी प्लेट के नीचे, तो फिर वो आकांक्षा को दे देता है, तब आकांक्षा को खाना मिलता है। अच्छा लगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग था देखने में। अभी देखते हैं कि वो पकड़ा ना जाए, देखते हो क्या करते हैं दोनों मिलके। मज़ा कुछ अच्छा और इंटरेस्टिंग होना चाहिए, मज़ा आना चाहिए मतलब देख के। मैं तो वेट कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो ठीक है, इस ट्राय को इतना तो पता चल गया ना कि आकांक्षा सीक्रेट रूम में हो सकती है, बट उसको ये चीज़ नहीं पता कि सीक्रेट टनल है एंड वरुण और आकांक्षा दोनों को पता है और वो पीछे से ये टास्क कर रहा है। मतलब ठीक है, तुम जो नॉर्मल चीज़ है उसको तो गेस कर सकते हो, बट ये तो तुमने गेस नहीं किया होगा ना। एंड पता नहीं शिल्पा और शिवांगी का क्या ही चल रहा है, वो उसके लिए खाना ऑर्डर नहीं करती है और धीरज को बोलती है पहले ऑर्डर करने का, सिर्फ़ प्रोटीन ऑर्डर करने के लिए बोलती है, बट बाद में वो मना कर देती है। पता नहीं वो चीज़ तो मुझे समझ ही नहीं आती है। तो फिर ऐसा करके फिर श्रेया उसको बोलने जाती है कि तुम क्यों नहीं खा रही हो, तुम क्यों नहीं बोल रही हो? तो बोलती है कि नहीं मुझे भूख नहीं है, ये वो पता नहीं। धीरज तो उसके लिए कर देता, बट उसने फिर धीरज को ही मना कर दिया, बोलती है कि सर्वाइवल ट्रे आ जाएगी ना, मैं बस वो खा लूँगी। ऐसा करके शिवांगी भी पूरा उसको है ना चीज़ें बुरी लग रही है, बट वो इतना कॉल आउट नहीं कर रही है लोगों को, उसको है ना थोड़ा बोलना चाहिए। वो ऐसे शायद वो धीरे-धीरे बोलेगी ये सब, पर इतना टाइम नहीं है ना, शो तो 30 दिन का ही है, कब बोलेगी वो? तो उसको अभी बोलना चालू करना चाहिए, जैसे उसने शिल्पा को थोड़ा-सा बोला है, बट शिल्पा तो उसको पूरा परेशान कर रही है। बट ना शिल्पा उसको इसीलिए परेशान कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि वो अपना गेम खेले, वो थोड़ी-सी अपनी रियलिटी दिखाए। बस शिल्पा का मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लग रही, वो थोड़ा-सा बिलो द बेल्ट बोल रही है शिवांगी को लेकर चीज़ें, वो ठीक नहीं है। बाकी उसको जो करना है करे, क्योंकि शिल्पा शिंदे तो इसीलिए जानी जाती है ना कि सबको पोक करने के लिए, तो ठीक है। वो चीज़ मुझे नहीं बुरी लग रही है, बस उनको बिलो द बेल्ट नहीं बोलना चाहिए शिवांगी को, बाकी सब ठीक है। अगेन फिर शिल्पा शिंदे और श्रेया बैठ के ना फिर आकांक्षा की बातें करते रहते हैं। तो श्रेया बोलती है कि मैंने योगेश को इसलिए नहीं निकाला क्योंकि मैं ना उसको हरा के बाहर भेजना चाहती हूँ, और शिल्पा शिंदे बोलती है मैं चाहती हूँ वो आए, फिर हम दोनों को साथ में भेजें। मतलब वो अभी भी कंटिन्यू लगे हुए हैं सेकंड डे भी उसी के बारे में बात करने के लिए। एंड अगेन श्रेया बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो सीक्रेट रूम में है, एंड वही उसको फिर गंदा-गंदा बोलती है। एंड पता नहीं ये लोग इतने ऑब्सेस्ड हैं, इनको पता है कि आकांक्षा को तो नहीं भेजेंगे उसको, इनको बहुत अच्छे से पता है, इसलिए बार-बार उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर बोलते हैं कि नहीं हम तो नहीं कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस, बट दिख रहा है ना, वो तो आकांक्षा को भी दिख रहा है। सूफी ना मुझे थोड़ा-सा दोगला लग रहा है अभी, के पहले उसने
श्रेया से झगड़ा कर लिया, पहले तो इतनी अच्छी दोस्ती दिखाई, फिर श्रेया से झगड़ा कर लिया, फिर इन लोगों की टीम में आने के लिए इन लोगों से अच्छी बात करने लग गया। अभी वापस से जब श्रेया को इतना ज़्यादा डाँटनी पड़ी और आकांक्षा को थोड़ी डाँट पड़ी, तो अभी फिर से सूफी उसको जो-जो चीज़ें बुरी लगी थी, वो सॉर्ट आउट करने के लिए थोड़ा-सा श्रेया से आ गया। वो भी दोगला ही है बहुत बड़ा वाला, उसका पता नहीं क्या होएगा। अभी है ना, ये लोग भी उसका साथ छोड़ देंगे ना, जब फिर श्रेया उसको लात मारेगी, तब उसको समझ में आएगा। अभी ना पेमेला को एक शो होस्ट करने के लिए बोला जाता है, पेमेला कलेशी कॉर्नर करके। तो वो उसको ऐसा बोला जाता है कि वो किसी को भी कुछ भी टास्क करवा सकती है। तो ऐसे वो लोग सब बैठे रहते हैं, एक-एक करके सबसे टास्क करवाती है। तो जो श्रेया है और शिल्पा शिंदे हैं, ये अपना बीच में तो कुछ तो बोलते हैं ना, तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं। तो है ना, पेमेला उनको बोल के ना अलग-अलग बिठा देती है, तो उनका दोनों का मुँह बन जाता है। तो ठीक है ना, अगर किसी से सही नहीं हो, तो वो फिर ऐसे ही ट्रीटमेंट करेंगे ना। अब आपको क्यों बुरा लग रहा है? पहले तो आप सबसे बदतमीज़ी करते हो, फिर सामने वाला आपसे ऐसे ट्रीटमेंट करे, तो फिर आपको बुरा लगता है। और उसके बाद है ना, श्रेया की परफ़ॉर्मेंस की बारी आई ना, तो किसी ने ताली भी नहीं बजाई और राम सर तो उठ के ही चले गए। बाद में बोलते हैं कि मैं वॉशरूम गया था, ये वो, बट वो जानबूझ के उठ गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो माधुरी मैम ने जो बात बोली ना, कि तुमने राम सर के बारे में इतना बुरा-बुरा बोला है, वो चीज़ें कहीं न कहीं उनको खटकी है, मुझे ऐसा लगा, इसलिए वो चले गए उठ के। एंड फिर उसके बाद उनको बुरा लग रहा था। एंड फिर शिल्पा शिंदे को भी कुछ टास्क करने के लिए दिया था कि 2 अच्छी बातें और 2 बुरी बातें बोलना है सबके बारे में, ये वो। तो उसमें भी शिल्पा शिंदे नहीं करती है। एंड श्रेया को जो टास्क दिया जाता है, तो उसको ऐसा दिया जाता है कि तुमको योगेश के साथ फ्लर्ट करना है। तो जब योगेश के साथ उसका टास्क होता है ना, उसको बोला जाता है कि आपको योगेश के साथ फ्लर्ट करना है, तो वो कर ही नहीं पाती है। योगेश उसको थोड़ा-सा कुछ ऐसा बोल देता है ना टास्क में, तो उसको बुरा लग जाता है कि ये बदतमीज़ है, ये वो। मुझे समझ में नहीं आता श्रेया को क्या प्रॉब्लम हो रही है, कर ना टास्क। मुझे आगे देखने में बहुत मज़ा आएगा जब ये दोनों भिड़ेंगे, क्योंकि एक बार ही ऐसा हुआ था, जब इन दोनों का झगड़ा हुआ था, श्रेया और योगेश का, तो उसमें भी श्रेया बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई थी, बहुत पागल हो गई थी वो झगड़े में। तो मेरे को देखना है आगे, क्योंकि योगेश को तो फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो उससे झगड़ा करे, तो योगेश तो उसको इतना लाइटली लेता है, बट श्रेया पागल हो जाती है। उसको ऐसा चाहिए कि उसको आकांक्षा से झगड़ा करना है, बट योगेश के साथ उसको बना के रखनी है। ये क्या दोगलापन है यार, मुझे समझ में नहीं आता है। इतनी हिपोक्रेसी मुझे समझ नहीं आती है। तुम अगर बोलते हो चीट किया है, चीट किया है, चीट किया है, तो चीट तो लड़के ने किया है ना। तुम सिर्फ लड़कियां ही लड़कियों की दुश्मन होती है, लड़की ही लड़की की दुश्मन होती है, इनको लड़कों से कोई। बिना शिल्पा शिंदे और श्रेया को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि इन लोगों ने हमारे साथ ऐसा ट्रीटमेंट क्यों दिया, तो क्यों ना करेंगे? तुम किसी के साथ अच्छे नहीं हो, तुम सबको इतना गंदा बोलते हो, तो क्यों तुमको ऐसा ट्रीट नहीं करेंगे? फिर तुम अपने आप को विक्टिमाइज़ करते हो और फिर उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हो, क्यों रख रहे हो? रहो ना फिर अपना अकेले, तुमको ही तो अकेले रहना था ना, फिर रहो अकेले, फिर क्या तुमको दिक्कत हो रही है? एंड मैं ना एक बात बता रही हूँ, अभी आगे चल के शिल्पा शिंदे और श्रेया का भी झगड़ा होएगा। पक्का होगा, क्योंकि शिल्पा शिंदे ऐसी ही है। वो जितना ये श्रेया गेम खेल रही है ना, शिल्पा शिंदे उससे बहुत आगे है। वो उस श्रेया को ऐसा लगता है कि वो शिल्पा शिंदे का यूज़ कर रही है, बस शिल्पा शिंदे उसका यूज़ कर रही है अभी गेम में आगे बढ़ने के लिए। और कहीं न कहीं हमने देखा है कि शिल्पा शिंदे की दूसरे लोगों से बन रही है, जैसे वरुण से बन रही है, श्रेया की तो किसी से भी नहीं बन रही है। अभी आगे जाके उनको तो गेम में आगे जाना है ना, वो देखना श्रेया को भी धोखा देगी। मैं ये लिख के दे सकती हूँ, मुझे पता है ये होने वाला है, एंड तब मज़ा आएगा श्रेया का देखने में गेम। तब फिर वो क्या करेगी, क्योंकि उसने किसी से बना के नहीं रखी है, तब मज़ा आएगा देखने में। और ये शिवांगी और श्रेया का भी झगड़ा होता है इसको लेके कि शिल्पा शिंदे इतना क्यों कर रही है। श्रेया बोलती है तुम खुद उनको जाके पूछो। एंड बट ठीक है, अभी शिवांगी जो थोड़ा-सा बोल रही है वो अच्छा लग रहा है, बट उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्गली अपने पॉइंट्स रखने पड़ेंगे। बट अभी जितना वो उसने किया है उसके ऊपर चीज़ें आई हैं, उसने बोला है मुझे वो ठीक लगी है। बट इस शो में जितने बाकी सब लोग हैं उसके कंपैरिजन में तो थोड़ा कम ही कर रही है। वो ऐसे थोड़ी ना आप इतना शांत बन-बन के आगे चले जाओगे गेम में, ऐसा नहीं होता ना। आपको बोलना पड़ेगा शो में। इसके बाद टुमारो में हमको बताया जाता है कि एक क्रैकडाउन वाला टास्क होने वाला है, उसमें जो टीम जीतेगी वो सेफ हो जाएगी, ऐसा करके टास्क उनको दिया जाता है। एंड सब लोग एक-दूसरे का तोड़ते हैं। मैंने देखा शिल्पा शिंदे भी श्रेया का तोड़ रही है, एंड धीरज शिवांगी का तोड़ रहा है। तो वो मज़ा आएगा देखने में कि क्या होता है। फिर मैं कल आपको उसका रिव्यू करूँगी। एंड अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। बाय।